एक बार अजय, सोनू और मंगल ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और ये तीनों एक गांव में घूमने के लिए आते हैं। वैसे ये लोग शहर में रहते हैं, लेकिन गांव में काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये लोग घूमने के लिए आते हैं। और वहाँ पर एक हॉस्पिटल होता है, एक हॉन्टेड हॉस्पिटल, जो एक खंडर में तब्दील हो चुका था। गांव वाले बताते हैं कि कई 100 साल पहले ये हॉस्पिटल अच्छा खासा था, लेकिन किसी दुर्घटना के चलते इस हॉस्पिटल में आग लग गई थी और जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज़ थे जो चल फिर नहीं सकते थे, वो लोग आग की चपेट में आके मर गए थे। लेकिन जब ये बात इन तीनों दोस्तों को पता चली, तब इन्होंने सोचा कि एक बार वहाँ पर जाकर देखेंगे। और वैसे भी ये तीनों बहुत ही मस्त मौला किस्म के दोस्त थे और आपस में बहुत मस्ती करते रहते थे। इसीलिए वैसे भी इन तीनों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस बात के लिए मना किया जाए, ज़्यादातर लोग उसी काम को करने में ज़्यादा आनंद लेते हैं। बस यही था, इन तीनों दोस्तों ने एक बार डिसाइड किया कि एक बार रात के समय ये तीनों वहाँ जाएंगे। और इन्होंने ऐसा ही किया। जहाँ पर लोगों ने इन्हें जाने से मना किया था कि शाम होते ही या फिर यूँ कहें कि सूरज ढलने के बाद वहाँ पर कभी भी कोई भी गलती से नहीं आया जाया करता था और इन लोगों को कहाँ सुनना था। फिर इन्होंने एक दिन वहाँ हॉस्पिटल में जाने का प्लान बना लिया और ये तीनों रात के 10 बजे एक बाइक से निकल पड़े उस हॉन्टेड हॉस्पिटल में घूमने के लिए। और जब ये लोग उसके पास पहुँचे तो ये इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि हॉस्पिटल करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर रह गया होगा। तब इनकी बाइक अचानक ही गिर पड़ी और ये तीनों भी बाइक के साथ गिर गए। लेकिन जब ये उठे तब एक दोस्त ने कहा कि यार, हो सकता है बाइक डिसबैलेंस हो गई होगी, इसीलिए बाइक गिर गई और हम तीनों भी उसके साथ गिर गए। लेकिन जो लड़का बाइक चला रहा था उसने कहा कि बाइक तो मैं चला रहा था, तो मुझे पता है कि बाइक डिसबैलेंस नहीं हुई थी, तो फिर हम तीनों गिरे कैसे। और इस बात पर ध्यान ना देते हुए ये तीनों दोस्त उस खंडर की तरफ पैदल ही चल दिए। वहाँ पर उस हॉस्पिटल के ठीक सामने एक बरगद का पेड़ था जो उस समय जगमगा रहा था। इन लोगों ने तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दोस्त ने सोचा कि हो सकता है कहीं से किसी लाइट का रिफ्लेक्शन शायद इस पेड़ के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये इतना चमक रहा है। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए ये तीनों सीढ़ियों से उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। जब ये तीनों उस हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे तब वहाँ इन्होंने देखा कि वहाँ तो सब कुछ ठीक है, सब जगह डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और काफ़ी लोग वहाँ बाहर बैठे हुए हैं। अंदर कुछ मरीज़ हैं जिनका इलाज चल रहा है और कई पेशेंट व्हील चेयर पे हैं जो चल फिर नहीं सकते। ये सब देखकर उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वो वहाँ पर घूमने लगे। थोड़ी देर के बाद एक दोस्त की नज़र, जिसका नाम सोनू था, उसकी नज़र एक दूसरे फ्लोर पर गई। वहाँ पर उससे कुछ अजीब सा दिखा, तो उसको देखने के लिए वो अकेला ही उस तरफ चल दिया और दूसरा दोस्त वहाँ से किसी और दिशा में चला गया और जो तीसरा दोस्त था वो वहीं पर रुका रहा और कुछ इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ की लाइट चली जाती है और वो तीनों देखते हैं कि जो अभी हॉस्पिटल लाइटों से जगमगा रहा था और इतने सारे यहाँ पे पेशेंट थे, लोग थे, डॉक्टर्स थे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और कुछ ही सेकंड के बाद सब कुछ बदल गया। उनकी आंखों के सामने ही कुछ लोग अचानक से आ गए और जो काफ़ी भयानक थे। और ये समझने में उन्हें ज़रा भी देरी नहीं लगी
कि ये हॉस्पिटल सच में हॉन्टेड है और ये लोग जो एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे कि इनको मरे हुए काफ़ी समय हो गया है और उनके अंदर से काफ़ी भयानक बदबू भी आ रही थी। ये सब देखकर वो तीनों इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनकी सांसें वहीं थमने लगती हैं, दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं और वो उनकी सांसें फूलने लग जाती हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि वो सभी लोग उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तब वो तीनों जहाँ जहाँ भी थे एकदम से वहाँ से भागे और फिर एक गैलरी जैसी जगह में आकर अंधेरे में एक दूसरे से ये तीनों इस तरह टकराए कि ये बस बच ही गए और बहुत ही भयानक इन तीनों को चोट आ गई थी क्योंकि ये अंधेरे में सिर्फ भागे जा रहे थे। और थोड़ी देर के बाद देखा कि सामने एक तो पीछे की तरफ से इन लोगों के पीछे वो भयानक चेहरे वाले लोग पड़े हुए थे और सामने की तरफ एक सफ़ेद कपड़ों में एक भयानक औरत इनके सामने आ गई थी। और ये देखकर उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद दो दोस्त किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक दोस्त जिसका नाम सोनू था उसको वो सफ़ेद कपड़ों वाली औरत उसका पैर पकड़ के घसीटती हुई उस हॉस्पिटल के दूसरे कोने में ले जाती है और उस दोस्त की आवाज़ आना भी एकदम बंद हो जाती है। लेकिन ये दोनों वहाँ से इस तरह भागते हैं कि गिरते पड़ते बस किसी तरह अपने घर वापस पहुँच जाते हैं। और जब अगले दिन लोग इनको देखते हैं कि ये दोनों इतने घायल हैं और इनका एक दोस्त तो यहाँ है ही नहीं, तब गांव वाले उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ये क्या हुआ, इतनी चोटें कैसे लगी। तब वो दोनों सच नहीं बताते बल्कि उनसे कहते हैं कि कल हम बाइक से गिर गए थे तो इसीलिए हमें चोट लग गई है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी सच बताने की और गांव वालों को यकीन हो गया था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। थोड़े दिन के बाद इन दोनों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। दवाई देने के बाद भी इनका बुखार और बढ़ता ही जा रहा था। बुखार कुछ इस तरह बढ़ रहा था कि इनके शरीर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था और शरीर अपने आप बुखार के चलते हवा में कभी ऊपर हो जाता था तो कभी वापस नीचे ज़ोर से गिरता था, फिर ऊपर फिर नीचे। ये सब देखकर गांव वाले समझ गए कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गांव वालों ने एक बार एक मौलवी को बुलाया और उन्हें सब कुछ दिखाया। तब मौलवी ने उनसे कहा कि इन दोनों के ऊपर भयानक प्रेत आत्माओं का साया है। और फिर जब मौलवी ने उन दोनों से कठोरता से पूछा कि तुम्हारा एक दोस्त सोनू कहाँ है, तब उन दोनों ने डरते डरते मौलवी को बताया कि वो लोग एक दिन उस हॉस्पिटल में गए थे और जो भी घटना उनके साथ हुई वो सब उन्होंने मौलवी को बताया। तब मौलवी ने उनसे कहा कि ये तुम दोनों ठीक तो हो जाओगे लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर वो एक दिन उन दोनों को शमशान घाट लेकर जाता है और शमशान घाट में कुछ पूजा पाठ करता है और ये दोनों 1 महीने के अंदर पहले की तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन अपने दोस्त को खोने दुख से अभी भी बाहर नहीं आते। तो गाइस, कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे बड़े या फिर कोई जानकार अगर हमें किसी चीज़ के बारे में सलाह देते हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, ना कि अपनी मनमानी करनी चाहिए। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।